कोई हल्ला मत करना, ठीक है? समझ गया? क्लियर? तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, है ना? तो आज डिस्कस करें हम लोग मेथड, वर्किंग मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का, है ना? क्लियर? आओ एक एक करके देखते हैं थोड़ा सा। फिर आज कंडेंसेशन और दो चीज बोला। पहला बात क्या बोला है? एक तो कंडेंसेशन बोला और दूसरी बात क्या बोला है? इवापोरेशन की बात। अब आप लोग बताइए हमको कि कहाँ पे कंडेंसेशन होता है और कहाँ पे इवापोरेशन, कहाँ पे ठंडा होता है रेफ्रिजरेंट जो होता है, कहाँ पे कंडेंसेशन होता है मतलब ये वेपर से लिक्विड बनता है, और कहाँ पे आपका लिक्विड से वेपर बनता है। तो दो बार यहाँ पे क्लियरली आया है, एक कंडेंसेशन है और दूसरा इवापोरेशन। तो आपको भली बात ही पता होगा कि जैसे कंडेंसर में इन करता है रेफ्रिजरेंट, जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो वेपर रेफ्रिजरेंट है ना, जैसे इन करता है कंडेंसर में तो कंडेंस होना शुरू हो जाता है। तो पहला मेथड तो हमको यही समझ में आ गया, कंडेंसेशन की बात बोल रहा है, मतलब कंडेंस करेगा उसको ठंडा करेगा, मतलब यहाँ पे फेज चेंज होगा। क्या होगा? तो फेज चेंज होने का मतलब क्या है? यहाँ वेपर टू लिक्विड बनेगा, वेपर टू लिक्विड बनेगा। उसके बाद इवापोरेशन की बात बोला, तो आपको ये भी भली भांति पता है कि इवापोरेशन कहाँ पे होता है। जब इवापोरेटर में हम चिल लिक्विड को पास करवाते हैं और वहाँ से हॉट एयर को पास करवाते हैं, उस हॉट एयर के कांटेक्ट में आकर के हॉट एयर तो ठंडा हो जाता है, बट लगातार हॉट एयर से पास करने से क्या होता है? रेफ्रिजरेंट भी क्या होता है? बॉयल अप हो जाता है, वहाँ अपना फेज को चेंज कर लेता है, लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? टेक प्लेस द करंट टेम्परेचर एंड करंट प्रेशर क्लोज टू at atmospheric condition during evaporation the liquid refrigerant absorb its characteristic। आप बताइए जो इवापोरेटर में ये चिल्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसका काम क्या है? जो उसके कांटेक्ट में एयर आया या कोई प्रोडक्ट आया या कोई सबस्टांस आया, उस सबस्टांस या प्रोडक्ट या एयर को क्या करना है? एब्जॉर्ब कर लेना है। क्या करना है? किसको एब्जॉर्ब करना है? उसका हीट को एब्जॉर्ब करना है। क्या करना है? तो उसका हीट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? तो इवापोरेटर करता है। इसीलिए वहाँ पे क्या होता है? फेज का चेंजिंग होता है। फेज का क्या होता है? तो चेंजिंग होता है। वहाँ पे क्या बनता है? लिक्विड टू वेपर बनता है। लिक्विड टू क्या बनता है? वेपर। क्लियर? पहली बात क्लियर? हाँ, उसकी बात है। फिर फ्रॉम द स्पेस कहाँ से निकालेगा? स्पेस खाने मतलब क्या? ये रूम से निकालेगा, रूम का लैटेंट हीट को ले लेगा, और तो और क्या करेगा? ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मींस क्या? कोई सबस्टांस को वस्तु, जैसे हम लोग फ्रिज अगर बनाना होगा, यहाँ सबको फ्रिज बनाना होगा तो वहाँ क्या हो? प्रोडक्ट ही तो आएगा ना। और मान लीजिए हमको एसी बनाना होगा तो क्या होगा? वहाँ पे स्पेस ही तो आएगा ना। तो स्पेस से क्या करता है? लैटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या होता है? रूम के अंदर का जो हीट होता है, स्पेस के अंदर का जो हीट होता है, इंटरनल एटमॉस्फेरिक का जो हीट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है? तो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके वजह से क्या होता है? रूम का टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है, कंपेरिजन टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, है ना। जो आपका एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उससे क्या होता है? विलो हो जाता है, कम हो जाता है। किसका? तो इंटरनल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। क्लियर? आगे क्लोज करा चेंज टू करा है गैसियस स्टेट। और यहाँ पे क्या होता है पता है? लिक्विड जो है वो वेपर में क्या होता है? कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब कन्वर्ट हो जाता है। आपको पता है गैसियस स्टेट में कहाँ पे चेंज होगा? सिर्फ और सिर्फ इवापोरेटर में होगा। कहाँ होगा? तो सिर्फ और सिर्फ इवापोरेटर। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आया? तो आपसे इंटरव्यूअर अगर पूछ दे कि बताइए कहाँ पे कंडेंसेशन होता है और कहाँ पे इवापोरेशन होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि कंडेंसर के अंदर क्या होता है? कंडेंसेशन होता है, वहाँ पे हमारा फेज चेंज होता है। कौन सा फेज चेंज होता है? तो वेपर से लिक्विड बनता है। जबकि उसके आगे जाएंगे तो क्या होगा? इवापोरेटर लगा होगा। उस इवापोरेटर का काम क्या है? उस इवापोरेटर का काम क्या? जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उससे क्या करेगा? जो आपका रूम का जो हीट होगा या प्रोडक्ट का हीट होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसकी लैटेंट हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे क्या होगा? उस प्रोडक्ट का या उस स्पेस का जो हीट होगा वो विलो हो जाएगा, कम हो जाएगा, कंपेरिजन टू एटमॉस्फेरिक जो आपका एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उससे कम हो जाएगा। जिसके वजह से क्या होगा? अगर रूम के अंदर है, स्पेस के अंदर है, तो वहाँ आपको कंफर्टेबल फील होगा। अगर कोई फ्रिज के अंदर है तो प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ था जिसकी वजह से वो खराब हो रहा था और खराब नहीं होगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गया ना। उसके बाद क्या कर रहा है? द वेपर का नेक्स्ट, उसके बाद क्या करता है? वेपर को कंप्रेस्ड कर दिया जाता है ना, कंप्रेस्ड। उसके बाद करा प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज। जैसे वो गैसियस स्टेट में चेंज होता है, जैसे वो गैसियस स्टेट में चेंज होता है, होता क्या है? जो गैस है, जो वेपर है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है?
सक करने का काम कौन करता है? कंप्रेसर। और सक कर करके सक्शन लाइन के द्वारा सक करके क्या करेगा? उसको कंप्रेस कर देगा, जिससे फिर से क्या होगा? उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर फिर से राइज कर जाएगा, फिर से इंक्रीज कर जाएगा, और फिर पुनः किसको दे देगा? तो आपको कंडेंसर को दे देगा। और कंडेंसर में फिर जाके क्या होगा? वहाँ पर फिर चेंज होगा। क्या बात समझ आई? तो यहाँ पे मेथड क्लियर था। मेन मेथड दो ही होता है, कंडेंसेशन होता है, इवापोरेशन होता है। तो कंडेंसर के अंदर क्या होता है? तो कंडेंसेशन होता है। और इवापोरेटर के अंदर क्या होता है? तो इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन करने का मतलब क्या? लिक्विड टू वेपर बना। लिक्विड टू क्या बना? क्या इतनी बात समझना है? क्लियर? और इधर लिख दीजिए, डिफिनेशन सबका लिखा होगा, कंप्रेसर का भी लिखा होगा, कंडेंसर का भी लिखा होगा, एक्सपेंशन वाल्व का भी लिखा होगा, और इवापोरेटर का भी लिखा होगा। मैं एक बार तो समझा दे रहा हूँ। मेनली कंप्रेसर का काम क्या है? मेनली जो कंप्रेसर का काम है, जैसे ही आपका इवापोरेट होता है, इवापोरेटर में लिक्विड टू वेपर बनते हैं, तो पता है उसका प्रेशर और टेम्परेचर बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। और जनरली वहाँ पे मिक्सचर होता है, लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर होता है। लेकिन सक करने का जो काम करता है कंप्रेसर, वो सिर्फ और सिर्फ किसको करता है? तो वेपर करता है। वही लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर जो वेपर रेफ्रिजरेंट होता है, उसको सक करके फिर से क्या करता है? उसको कंप्रेस कर दिया जाता है, पुनः उसको दबा दिया जाता है, जिससे उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो आपसे अगर कोई इंटरव्यूअर को पूछ दे, या कोई पर्सन आपसे पूछे कि बताइए ये डिफिनेशन ऑफ कंप्रेसर क्या होता है, या वर्किंग ऑफ कंप्रेसर क्या होता है, तो आप भली भांति उनको बताइएगा कि सर जो लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट होता है, उसको सक्शन लाइन के द्वारा सक करता है, और पुनः उसी वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर प्योर वेपर रेफ्रिजरेंट। किसमें? तो प्योर वेपर। जस्ट इसका उल्टा होता है कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या है? जो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर जो प्योर वेपर, ये आपका प्योर वेपर रेफ्रिजरेंट जो था, उसको कन्वर्ट कर देना है। किसमें कन्वर्ट कर देना है? लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर प्योर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करने का काम किसका है? तो कंडेंसर। इतनी बात क्लियर हो? इतनी बात क्लियर हो? लास्ट का दो है आपका एक्सपेंशन वाल्व और इवापोरेटर। एक्सपेंशन वाल्व का क्या है? जो सम ऑफ प्रेशर बचा हुआ है, सम ऑफ टेम्परेचर बचा हुआ, उसको पूरी तरह से क्या कर देना है? ड्रॉप कर देना है, खत्म कर देना है। क्या मेरी बात समझना है? उसके बाद इवापोरेटर में क्या होता है? हीट का एक्सट्रैक्शन होता है। हीट का एक्सट्रैक्शन कहने के मतलब यह हुआ कि जो आपका इवापोरेटर है, अपना हीट खुद रूम को दे देगा, और रूम को हीट को लेकर के ये खुद क्या होगा? अपने हीट बॉयल अप हो जाएगा। बॉयल अप होने के बाद क्या होगा? अपना फेज को चेंज कर देगा, लिक्विड को क्या बन जाएगा? इतनी बात क्लियर है? समझ में आए? कोई अगर आपसे पूछ दे, या इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि बताइए इवापोरेटर में क्या होता है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट होता है। कारण कि उस इवापोरेटर के ट्यूब में क्या होता है? प्योर चिल लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है। उसके थ्रू हम क्या करते हैं? एयर को पास करवाते हैं, जिससे क्या होता है? जितना भी एयर उसके कॉन्टैक्ट में आता है, सारा ठंडा हो जाता है, और उसी एयर को हम क्या करते हैं? रूम के अंदर पास करवा देते हैं, जिससे रूम ठंडा हो जाता है। और लगातार हम क्या करते हैं? हॉट एयर को पास करवाते हैं इवापोरेटर के थ्रू, जिसके वजह से क्या होता है? आपका इवापोरेटर के अंदर जो चिल्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट था, वो अपना फेज को चेंज कर दिया, लिक्विड टू वेपर बन गया। लिक्विड टू क्या बन गया? वेपर बन गया। क्या बात समझ आई? तो इतना सवाल अगर आपसे कोई पूछे तो